एक बार नारद जी महाराज जब ये प्रश्न किए तो बोल पड़े ब्रह्मा जी महाराज कि एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर आए। मालूम है हिमालय पर्वत? तो हिमालय पर्वत पर नारद जी गए और जब हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? हिमालय पर्वत के समीप ही गंगा की पावन धारा प्रवाहित हो रही है और वहीं पर एक परम सुंदर गुफा भी है। उस गुफा को देखकर नारद जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। हिमशैल गुहा का चित्ते कह परम शोभना, यत् समीपे सुर नदे सदा बहती वेगता। गंगा मैया की धारा बड़ी तीव्र गति से बह रही है उस हिमगिरी के पास। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावा। और वहां जैसे ही नारद जी उस गुफा में गए और उस गुफा की आभा प्रभा दिव्य शोभा को जो नारद जी महाराज ने देखा सो भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। एक बात बताओ, अगर आप भगवान के पुजारी हो और कहीं पर सुंदर सुंदर फूल दिख जाए ना तो मन करने लगता है काश अगर ये फूल ले जा करके अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करते तो आनंद आ जाता। हाँ यार, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो कोई उनसे भी तगड़ा बिजनेसमैन अगर सामने वाला है तो उनके मन में भी आकांक्षा होती है काश इनके पास बैठकर दो चार टिप्स लेते तो आनंद आता कि आखिर इनको इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त करी इन्होंने बिजनेस करके, है नहीं? और ऐसे ही हमारी अम्मा लोगों को जो हाउसवाइफ हैं, इन ये अगर कहीं जाएं और इनको धनिया की पत्ती दिख जाए महाराज, काश ये धनिया की पत्ती होती तो आज हम सब्जी में डालते हैं। धनिया की पत्ती से बड़ा प्रेम रहता है, अपने बर्तनों से बड़ा प्रेम इनको रहता है। आपके यहाँ लाखों की भीड़ हो और लेकिन इनका बर्तन अगर किसी दूसरे के घर में चला जाए महाराज, 4 साल बाद भी उसको देखेंगे तो उस चिम्मच को बताएंगे हमारी घर का है। गजब इनका कौशल है भाई। और यही नहीं कि किसी मतलब छोटे व्यक्ति के घर की ऐसी परिस्थिति हो, वो अपने घर के हर एक बर्तन, हमने बड़े 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 उद्योगपतियों को देखा है। हाँ, और ये भी नहीं जिसके घर की स्त्रियां कभी रसोई घर में प्रवेश नहीं करती, भोजन बनाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन अगर उनकी घर की हमने देखा कि उनकी एक कटोरी एक बार इधर से उधर हो गई थी तो हम उनको लखनऊ में टकराए, और लखनऊ में जब हम उनको टकराए तो उन्होंने उस कटोरी को देखते ही 6 महीने बाद कहे तो हमारे घर की कटोरी है। तब हमको लगा कि भले ही आप भोजन मत बनाओ, चाहे जितने बड़ी बिजनेसमैन आप बन जाओ, लेकिन आदत तो है नहीं। तो जो जिस चीज को देखेगा, श्री नारद जी महाराज वहां देख करके ऐसे मन में भाव आया कि तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता तपोर्यस ययो तव नारदो दिव्य दर्शन। मन में एक भाव आया कि अगर यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का भजन करने में हर जगह आनंद भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा स्थान मिल जाता है महाराज कि वहां पर बैठते ही मन एकदम प्रमुदित हो जाता है। और यही बात नारद जी को भी आई। नारद जी उसी आश्रम में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर बैठकर भगवान का भजन करने। आश्रम परम पुनीत
सुहावा। देख देव ऋष मन यति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन यति भावा। निरखि शैल सर विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। निरखि शैल सर विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। इतना आनंद आया देवर्षि नारद को उस स्थान को देख करके कि क्या करें। और नारद जी महाराज एकदम समाधिस्थ बैठे। और मानस में रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमिरति हरहि। किसी ने कहा महाराज ये बताइए नारद जी को तो हमने सुना है कि 2-4 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, उनको तो श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का, वो हमेशा भागते रहे। तो गोस्वामी जी ने उसका समाधान कर दिया रामायण में। क्या कहा कि सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागे समाधि। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो अगर कोई भी श्राप हमको लगा भी हो, वो श्राप की गति वहीं पर अवरुद्ध हो जाती है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। आपको याद होगा श्री वसुदेव जी जब कंस के कारागार में कंस ने हथकड़ी और भेड़ी लगा करके बंद कर दिया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान कृष्ण ने संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करके कहा कि अभी तो हम चतुर्भुज रूप में हैं, लेकिन जब हम छोटे बन जाएंगे तो आप हमको यहाँ से लेकर जाना और वहां रख के आना, वहां से बेटी लेके आना। तो वसुदेव जी ने कहा कि सरकार हमारे हाथों में तो हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, मैं कैसे आपको उठा पाऊंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा। सो भगवान कहते हैं देखो बाबा जितनी भी बेड़ियां लगी हैं, लेकिन जैसे ही आप हमारे तरफ बढ़ोगे ये सारे हथकड़ियां, सारी बेड़ियां, सारे बंधन सब टूट जाएंगे। यानी जीव जैसे ही भगवान की तरफ आगे बढ़ता है उसके वो चाहे जितने भी बंधन में क्यों ना हो सारे बंधनों से छुटकारा पा लेता है। आपको याद होगा मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे काम हैं। भगवान तो कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग सो मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं अरे एक कदम हमसे मिलने के लिए आगे तो बढ़ाओ बढ़न पुरवाओ। अरे हम तो 60 कदम बढ़कर तुझे गोद से उठाने के लिए तैयार हूं, थोड़ा सा आगे आओ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन से कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरी शरण को ग्रहण करता है उसके जीवन के तो संपूर्ण भार को मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अढ़नपुर की मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे कहता हूँ जरा एक कदम बढ़ाओ तो कथा के लिए, पंडाल की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मन में विचार लाओ तो सही, बाकी की सारी योजना तो ठाकुर जी स्वयं पूरा कर देंगे।
लेकिन जब आप घर में बैठे 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 ये कहोगे ना, अब भगवान बुलाए होंगे तो हम जाएंगे, लोगों की भाषाएं रहती हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना जा सकता है। भगवान बुलाए होंगे तो जाएंगे। अरे भगवान तो बुलाएंगे, लेकिन भगवान ने आपको भी तो कुछ दिया है कि नहीं? हाँ या ना? 0 सन्नाटा करके तो भेजा। इतनी बड़ी शरीर दी है, इतना बड़ा सर दिया है, उसमें 64 GB की मेमोरी कार्ड भी लगा दी है, और हर जगह तो मेमोरी कार्ड एकदम फर्स्ट क्लास 5G की तरह एक्टिविटी मोड में रहता है। और जब भगवान की बात आती है तो भगवान बुलाए होंगे तो जाएंगे। अगर कहीं पैसे की बात आए फिर देखो, व्यापार की बात आए फिर देखो, आपसे बड़ा बुद्धिजीवी बुद्धिमान कोई और नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से, कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है, एक बार उनके शरण में तो चले। अरे इतना बड़ा शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, नाक दिया, आंख दिया, मस्तक दिया, सारा कुछ आपको दिया। एक गिलास पानी आज के डेट में अगर हमें कोई पिलाता है तो व्यक्ति उसे 4 बार धन्यवाद बोलता है। बोलता है नहीं बोलता? हाँ या ना? बोलता है। एक गिलास पानी अगर आपको कोई दे दे तो आप जरूर कहोगे, अरे भाई साहब धन्यवाद, बड़ी कृपा की, आपने जल पिलाया। तो एक गिलास पानी पे आप धन्यवाद की 4 बार आप धन्यवाद दे रहे हैं। और जिसने इतना बड़ा शरीर दिया, सारा कुछ दिया, सब कुछ आपको प्रदान कर दिया, तो क्या उसे आप धन्यवाद नहीं देंगे? और अगर धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो अगर जब कोई कथा इत्यादि, सत्संग इत्यादि हो, पूजन इत्यादि हो, तो वहां पर हम थोड़ा सा समय निकालें। 24 आवर्स भगवान ने हमको दिया, 24 घंटे, लेकिन उन 24 घंटे को हम लोग कैसे गुजारते हैं पता नहीं। 12 घंटे सोने में निकालेंगे, बाकी समय व्यापार में निकालेंगे, जो भी बचा वो परिवार में लगाएंगे। क्या आपने ये सोचा कि इसमें हमें कुछ समय भगवान में भी लगाना चाहिए? भगवान में केवल 5 मिनट। अगर किसी से पूछो, क्यों महाराज पूजा करते हो? महाराज पूजा करें नहीं, लेकिन रोज का नियम है अगरबत्ती जरूर लगा के तभी घर से जाते हैं। और भगवान से बहुत मानते हैं, सरकार सच्ची श्रद्धा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो भैया निवेदन करता हूं, हम तो कहते हैं 8 घंटे व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए। इस 24 घंटे को 3 भागों में बांट देना चाहिए। 8 घंटे व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए और 8 घंटे को जबरदस्त गहरी नींद लेना चाहिए। और बचा कितना? 8 घंटा। जिसमें 4 घंटे हमें परिवार वालों को देना चाहिए। केवल इन्हीं से वार्ता करना है, इन्हीं के पास रहना है, इनसे इनकी समस्याओं को हमें सुनना है। और जो बचा 4 घंटा, उसमें हमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, इन लोगों को 2 घंटा देना है। बाकी 2 घंटे हमें ओनली ठाकुर जी के शरण में बैठना है। भले ही हम रामायण पढ़ें अथवा गीता का अध्ययन करें अथवा कुछ भी करें, लेकिन 2 घंटे हम अपने ठाकुर जी को जरूर देंगे। आपसे प्रार्थना करता हूं कि 24 आवर्स में ओनली 2 आवर्स ही अगर हम अपने ठाकुर जी को प्रदान करें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और मैं निश्चित गारंटी ले रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप उनकी शरण में गए तो हमारे जीवन से जितने भी बंधन हमारे जीवन में है, सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से नारद जी बंधनों से मुक्त हो गए। सो में रत हारी श्राप गति
सहज बेमान मन लाग समाधि। श्री नारद जी अहम ब्रह्मास्मि की अखंड वृत्ति में पहुंच गए। और जब नारद जी इस प्रकार से समाधिस्थ हुए तो देवता डरने लगे। सबसे ज्यादा डरने वाला कौन? देवराज इंद्र, कि कहीं ऐसा ना हो हमारी सत्ता हमसे छूट जाए। देवताओं में भी तो डर बना रहता है, जैसे यहां डर रहता है कि सत्ता हाथ से फिसल जाएगी, ऐसे देवराज इंद्र भी बहुत डरते हैं। तो डर गए कहीं हमारी सत्ता ना फिसल जाए, महाराज की समाधि जबरदस्त हो गई तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के कामदेव को बुलाया और उनसे कहा जाकर के वसंत ऋतु निर्मित करके रंभादिक अप्सराओं को लेकर के जाओ, लेकिन देवर्षि नारद जी की समाधि को तोड़ करके। कामदेव चल पड़े नारद जी महाराज की समाधि को तोड़ने के लिए। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृष्ण बढ़ावो निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग करने के सारे प्रयास कर दिए कामदेव, लेकिन हुआ क्या? काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। कुछ भी नहीं हुआ, न बभू मनुष्येतु विकृतम मुनि सत्तमा। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जब काम का प्रभाव नहीं हुआ तो कामदेव आकर चरणों में गिर पड़ा महाराज और जबरदस्त प्रशंसा की। अरे महाराज देवर्षि नारद जी की जय हो, जय हो। अब प्रशंसा इतनी हो गई तो नारद जी आंख खोलकर बोले भैया क्या बात है? बोले आपने गजब कर दिया नारद। बोले ऐसा क्या किया? बोले सरकार हमने बड़े बड़े समाधिस्थ लोगों को देखा, लेकिन आप जैसा संत, आप जैसी समाधि हमने किसी की नहीं देखी। बोले कैसे? अरे भगवान शंकर जी ने भी तो समाधि लगाई थी। बोले नहीं, उनकी बात मत करो महाराज, शंकर जी की। बोले क्यों? बोले समाधि लगाई तो क्या हुआ? आप जैसा थोड़ी ना लगाए। अरे नहीं नहीं, वो शंकर जी हैं भाई, शंकर जी की बात अलग है। शंकर जी की बात अलग है। बोले नहीं सरकार आप जैसा कोई नहीं। बोले कैसे? बोले ये बताइए हमने इतना प्रयास किया, आपने केवल काम को ही नहीं जीता है नारद जी। बोले फिर? बोले काम के साथ साथ आपने क्रोध को भी जीत लिया है। और शंकर जी काम को केवल जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए। और जब कामदेव हम पर क्रोधित होकर के हमको जला करके भस्म कर दिया, क्रोध को नहीं जीत पाए। अब इतनी प्रशंसा महाराज कर दी, इतनी प्रशंसा कामदेव ने की कि प्रशंसा कभी कभी जहर बन जाती है। प्रशंसा जहर बन जाती है, इसलिए प्रशंसा कम सुनना चाहिए। लेकिन प्रशंसा भाई मीठी भी बहुत लगती है। हाँ या नहीं? लगती नहीं लगती? लेकिन अगर मिठाई ज्यादा खाओ ना तो डायबिटीज का डर है कि नहीं है? हाँ या ना? ए मेरे भाई बहन, मैं आपसे भी कहता हूं, यदि प्रशंसा रूपी मिठाई भी ज्यादा खाओगे तो अहंकार रूपी डायबिटीज से बचना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए प्रशंसा से बचना चाहिए। और हमारी कोई प्रशंसा करने, अरे महाराज क्या आपने मकान बनाया, गजब मकान बनाया, अरे तो आपने परिश्रम किया है बचपन से। अरे अब ये चीज आप समझोगे हैं किस प्रकार से हमने मेहनत करके तब इतना बड़ा है। वहां पर ये नहीं कहना चाहिए, हमारा ये भाव होना चाहिए कि ये तो भगवान की कृपा थी सो हो गया, नहीं हम भी इतना कहा कि जो हम ये सब कर पाए। केवल गीत ही ना गाओ, उस गीत को हृदयांगम भी करो। एक गीत आया था नहीं पहले, आज भी लोग गाते हैं, उसको गाने लगते हैं तो ऐसा लगता है सही में बोल रहे हैं। तो भजन एक लोग गाते नहीं, कौन सा भजन? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, आप भी जरा बैठी बैठी ताली बजाएं। शंकर भगवान की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी भोले, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम ताली हो बजाते रहा हुए जरा दोनों हाथ। है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। बोले हो मेरे बाबा हो, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। थामा है तेरा दामन दामन, थामा है तेरा दामन सब काम हो रहा है। थामा है तेरा दामन सब काम हो रहा है। थामा है तेरा दामन सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, तेरा नाम हो रहा है। फिर वो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और यही नहीं, अगर हाथ की बिगड़ी रेखाओं को सुधारना है तो जरा मीठी मीठी ताली बजाना पड़ेगा। लास्ट पंक्ति है मैं क्या? तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हृदय से बोलना बड़ा कठिन है। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा। तो ये
कह देना तो गा लेना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई पूछे तब भी यही बात बनी रह जाए, सिद्ध तो तब हुआ ना। परंतु ये रहता नहीं, अभिमान आ ही जाता है। प्रशंसा जो हमारे जीवन में आई, अभिमान आ ही जाता है। अच्छा, प्रशंसा सबको प्यारी लगती है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही आपको। एक बात सच बताऊं, भगवान को भी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अरे भाई, प्रातः काल उठ करके जो हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं वो प्रशंसा ही तो है। हाँ यार, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी। तो भगवान को भी प्रशंसा, ये प्रशंसा है, लेकिन एक बात बताओ, प्रशंसा को पचाने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, इसलिए प्रशंसा उतनी ही सुनना चाहिए। अब ऊपर से कभी कभी लोग नाटक भी करते हैं। हाँ यार, अभी इनसे को भैया आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अरे सब आपकी कृपा है, क्या बजाना है? लेकिन मन के अंदर कांटा चुभ गया, नहीं चुभ गया। इसलिए बचना, नारद जी लाख प्रयास किए लेकिन अभिमान आ ही गया, और अभिमान लेकर नारद जी ने सोचा कि अगर इतने बड़े हम तपस्वी हुए तो इसका प्रचार भी अब होना चाहिए। लेकिन सबसे जबरदस्त प्रचार, एडवर्टाइजमेंट कहां से होगा? बोले हमें कैलाश चलना चाहिए, इस सुंदर समाचार को भगवान शंकर को सुनाना चाहिए। कैलाश प्रयायो शीघ्रम स्ववृत्तम गादितुम मदि। सोई नारद जी महाराज चल पड़े। कहां गए? सीधे कैलाश पर पहुंचे। रामायण ने भी संकेत कर दिया, क्या कहा? तब नारद गावने शिव पानी, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पानी, तब नारद गवने शिव पाही। सीता काम आह मेते मन माही, जीता काम नित ही और नारी, सीता काम आह मेते मन माही, जीता काम और नित और नारी। तब नारद शिव पानी, तब नारद गवन्यो शिव पाई, गवन्यो शिव पाई, गवन्यो शिव पाई। जो नारद जी को कैलाश पर आते देखा, भगवान भोलेनाथ सो गदगद हो गए। आओ आओ नारद जी आओ। क्योंकि नारद जी को देखते ही हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि नारद जी आते हैं सो ही भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्र सुनाते हैं। सो शंकर जी भी इसी लालसा में प्रसन्न है कि आज नारद जी आए और कोई ना कोई प्रभु के दिव्य चरित्र को सुनाएंगे। लेकिन अब उनको क्या पता कि आज नारद जी रोग से ग्रसित हो गए। आज नारद जी रोगी बने हुए आ रहे हैं, इनकी दवा करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं।
छोटा मोटा हम छोटे मोटे डॉक्टर थे शंकर जी, तो छोटी मोटी दवा हल्की फुल्की दे करके आगे रिफर कर दिया भोलेनाथ। लेकिन कहा वहां जरा सावधान रहना, नहीं वो डायरेक्ट ऑपरेशन मारते हैं। तो भोलेनाथ के पास जो बैठे हुए भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे तात नारद प्राज्ञः धान्यस्त्वं शृणुमदवचा वाच्यमेवं न कोत्रापि हरेरग्रे विशेषः प्रक्षमाणोऽपि न ब्रूयात् स्वाव्रतं यदुक्तवान् गोप्यः गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन। अपनी सारी कथा सुना दी। महाराज हमने काम पर विजय प्राप्त करा। कहाँ थे नारद जी? बोले कुछ नहीं, मैं हिमालय की उस गुफा में था और हमने काम को जीत लिया। शंकर जी ने कहा अच्छा? बोले महाराज और सुनो तो। पहले अच्छा कैसे बोल दिए? बोले क्या? बोले भोलेनाथ हमने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। क्या बात कर रहे हो नारद जी? ऐसा क्या? बोले हाँ, लाख प्रयास किया लेकिन हम भटके नहीं, जहां के तहां रह गए। शंकर जी शांत सुन। कुछ देर बाद शंकर जी मन ही मन सोच रहे बीमारी तो बहुत बड़ी है। इसकी दवा तो हमारे पास नहीं है। सो एक ही निवेदन किया कि हे नारद जी, हमने आपको आते जब देखा तो मन प्रसन्न हो और मन में ये आकांक्षा लगी थी कि अगर कहीं नारद जी का आगमन होगा ना तो नारद जी आकर के और हमें भगवान राम के चरित्र को सुनाएंगे। लेकिन आपने रामचरित्र नहीं, आपने तो काम चरित्र सुना दिया। लेकिन एक निवेदन करो। बोले क्या? बार बार बिनवो मुनि तो ही जे में यहाँ कथा सुनाया वो। नारद जी, ये कथा जो आपने मुझे सुनाई है तो हम ही को सुनाना। अगर कहीं आप भगवान नारायण हरि के दरबार में गए तो गलती से भी ये प्रसंग वहां मत चला देना, सुना देना। क्यों नहीं सुनाए? तीम जानी हारही। शंकर जी रोक रहे, ध्यान दें। सुनाया बहू। इस बात को कभी भगवान हरि नारायण से मत कहना। अच्छा क्यों? बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है महाराज, बहुत गड़बड़ है। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी हमारी उपलब्धि से इनको जलन हो गई। हाँ? हमारी उपलब्धि से इनको जलन हो गई, इसीलिए तो कह रहे हैं वहां जाकर के बस। क्योंकि हमको भी पॉपुलरिटी मिल जाएगी, हम भी फेमस हो जाएंगे, इसीलिए रोक रहे हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है नहीं सुनाएंगे। लेकिन अगर कहीं प्रसंग उन्होंने ही छेड़ दिया तो शंकर जी फिर कह रहे हैं कि अगर प्रसंग उन्होंने छेड़ भी दिया तो चल ही प्रसंग दोराया तब कट जाना वहां से। लेकिन ये सुना अब मन ही मन चक्कर काट रहे हैं। बोले नहीं नहीं, शंकर जी को हमसे जलन हो गई है कि हमारी उपलब्धि कोई और न जानने पाओ। अब नारद जी का मन कहीं ना लगे, कहीं ना लगे। बोले अब क्या, कहां जाएं, क्या? सोई जब मन नहीं लगा तो तुरंत वीणा उठाया और चल पड़े। कहां? एक बार कर तल बर वीणा, एक बार कर
से पहुंच गए वहां। और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं कि नहीं, नारायण प्रभु तो बड़े कौतुकी हो तो समझ ही गए थे। नारदोयम यायो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि मदांकुरामनाव्रतम कादितुं स्वं तदाग्रतः। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो उनके मन के अंदर की भावनाओं को पहचान गए भगवान, और तुरंत स्वयं भगवान उठ गए और उठ करके नारद जी का स्वागत कर रहे हैं। अरे आओ नारद, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिवपुराण तो कह ही रहा है क्या, नारदोयम भयो शीघ्रम, भगवान बहुत शीघ्र उठ पड़े। अगर रामायण से दर्शन करो तो रामायण भी कह रहा है क्या क्या कह रहा है। हर से मिले उठे रमन केता, हर से मिले हर से मिले रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, हर से मिले उठे रमन केता। हर से मिले रमानिकेता। कुत्र आगम्यते तात। नारद जी को हर्ष बिले उठ रमाने के था, उठ करके स्वागत किया। आओ आओ नारद जी। तो नारद जी थोड़ा और बढ़ गए। अरे भाई, आज तक भगवान हमारे लिए कभी उठे नहीं, इसका मतलब हमारी उपलब्धि को यहाँ तक सुगंध आ गई, जान गए हो हैं? और अभी तक भगवान और कुछ नहीं तो भगवान और लीलाधारी कहते हैं आओ आओ नारद जी बैठो। अरे नहीं सरकार, आपके आसन पे हम थोड़ी ना बैठ सकते हैं, आपका आसन आपका। अरे क्या आओ इधर, भगवान ने पकड़ करके बिठा लिया। बैठे आसन ऋषिन समेता, यानी भगवान नारद जी को लेकर के भगवान बैठे। तुम नारद जी का एक पॉइंट और बढ़ो। वैसे अहंकार में तो भरे ही थे, जब उठ करके भगवान ने पकड़ा गले से लगाया तो एक पॉइंट और बढ़ा, और जब अपने आसन पर बिठा लिया तो एक पॉइंट और बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। आसन, एक बात आसन की बात आई तो एक बात मुझे याद आया। आसन और बिस्तर में बड़ा फर्क होता है, बड़ा अंतर होता है। बिस्तर अलग है और आसन अलग है। जब आप संतों के घर में जाओगे तो संतों का जो आसन होता है, जो उनका बिस्तर होता है, जिसे आप बिस्तर बोलते हो, उसे वो आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा आसन पे, आसन पे पता। लेकिन उनका जो आसन होता है वो बिस्तर, यानी आसन लेटने वाला, उसको आसन बोलते हैं। लेकिन वो आसन इतना पवित्र रहता है, इतना शुद्ध रहता है कि अगर उसी पर भी बैठ करके आप पूजा अर्चन बंदन करो तो उसमें कोई दोष नहीं है। जिस पर बैठ करके उपासना की जाए वो आसन है, ध्यान देना। और बिस्तर क्या है? जो विषयों से तर रहे, विषयों से तर रहे,
वो बिस्तर रहता है। तो गृहस्थियों में बिस्तर रहता है और संतों में आसन रहता है। इसलिए ध्यान देना, जब कभी संत का आसन देखो तो उस पर हमें बैठना नहीं चाहिए। आप चाहे जो भी हो, अगर आपका भाई ही संत बन गया है और अगर उससे मिलने जाओ, फिर भी ध्यान देना कि हमारे में और इनमें अंतर है। संत के आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए, हमें बड़ा दोष लगता है। क्योंकि हमारे घर के बिस्तर पे उसी पर आपके लड़के हैं, वो बिस्तर है, और जिस पर उपासना की जाए वो आसन है। तो संतों के यहाँ आसन होता है, हमारे यहाँ बिस्तर होता है। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद कुत्र आगम्यते तात किमर्थ विचागता धन्यस्तुम मुनिसार दूला तीर्थो हम तू त्वमा तबागमात। अरे नारद जी, आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया। आप इतने दिन कहाँ थे? बहुत दिन बाद। और जैसे इतना पूछा कि बहुत दिन बाद है, सुई नारद जी शुरू। महाराज, अब आपसे क्या झूठ बोले, हम भी तपस्या करने चले गए थे। अच्छा, हमारा और सरकार आपकी कृपा से तपस्या भी किया और काम पर विजय भी प्राप्त कर लिया। वाह, क्या बात है। अच्छा, बोले यही नहीं माना, हमने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। अच्छा, सरकार यही नहीं, और क्रोध के साथ साथ हमने लोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली। हमें किसी भी प्रकार का कोई लोभ भी नहीं। पूरी काम कथा जो सुनाया नारद जी ने, भगवान और ज्यादा। अच्छा देखो, डॉक्टर दो प्रकार के होते नहीं होते। एक डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, भाई महाराज जी ध्यान दें, कि अगर छोटा सा कोई फोड़ा हाथ में निकल जाए ना, तो उसे दवाई दे करके सुखा देता है। सूख जाता है, नहीं सूख जाता है? हाँ या ना? सूख जाता है। और एक डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि दवा देते हैं कि पहले और पक जाए तब इसका ऑपरेशन करें। हाँ या ना? बोले ये सुखाने में ठीक नहीं रहेगा, इसका तो ऑपरेशन होगा। तो भगवान शंकर ने नारद जी को जो दवा दी थी वो सुखाने वाली थी। नारद जी को रास आया नहीं, और भगवान नारायण के पास तो फिर वही दवा है, पहले इसको और पकाएंगे और जब पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन करेंगे। और भगवान वही करने जा भी रहे। नारद जी की संपूर्ण बातों को सुन करके नारद जी के अंदर जो अभिमान देखा, करुणा निधान प्रभु मन ही मन विचार की कि वाह, इनके हृदय में भी अभिमान आ गया। लेकिन इस अहंकार को मैं जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा, ऐसा संकल्प भी भगवान ने लिया। तो भगवान नारायण ने माया से एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी जो प्रणाम करके आगे बढ़े, इतने देर में भगवान ने सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। 100 योजन वाले विस्तार से सुंदर निर्माण किया। और उस नगर के राजा का नाम शील निधि, और शील निधि की एक बेटी जिसका नाम विश्वमोहन। और आज ये विश्वमोहिनी के स्वयंवर के लिए महाराज शील निधि परेशान है। नारद जी जा रहे थे, इतने सुंदर नगर को देखा तो नारद जी चले गए। नारद जी को जब शील निधि ने देखा तो अरे आओ महाराज, अपनी बेटी को बुलाया कि महाराज मेरी बेटी है, ने कहा हाथ बात देख के रेखा बता दो। जो नारद जी के पास वो बेटी आई, यानी विश्वमोहिनी, नारद जी ने महाराज हाथ तो बाद में देखा, विश्वमोहिनी की सुंदरता सौंदर्य को जैसे ही देखा
कि महाराज जी इतनी सुंदर है। तो कुछ देर तक एक टक निहारते रहे, पलके वहीं रुक गई नारद जी। तो शील निधि ने आवाज लगाई, अरे महाराज जी नेक हाथ भी तो हाथ पर अनेक दृष्टिपात करो आप। तब जाकर हाथ पर दृष्टिपात किया। अरे महाराज मैंने बहुत गहराई से इसकी रेखा को देख रहा था। अच्छा महाराज क्या हुआ? सही बोल पड़े, सुतेयं तव भूपा सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी देव गुणा। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है, महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, काश अगर हमारा जुगाड़ भी लग जाता, हमारा विवाह इसके साथ हो जाता तो आनंद आ जाता। कहाँ काम को जीत के आए और सुंदरता देखते ही मन पिघल गया। काश हमारा विवाह इसके साथ होता तो आनंद आ जाता। अब नारद जी हाथ के रेखाओं का उल्टा पुल्टा वर्णन चालू किया। क्या कह रहे हैं? और क्या लिखा है महाराज मेरी बेटी के हाथ में? सोई क्या उल्टा पुल्टा वर्णन कर रहे हैं? बड़ी सुंदर बात रामायण में गोस्वामी जी ने जो यही नारद जी कह रहे हैं जिसका भी इसके साथ विवाह होगा उस व्यक्ति को समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन है क्या? इसका सीधा ये है कि जिससे इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता है उसके साथ इसका विवाह होगा। और नारद जी उल्टा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो यही बनाए अमर सोए हो, जो यही बनाए अमर सोए हो, समर भूमि तेरी जीत न कोई, समर भूमि तेरी जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, बरहि सेल नित कन्या जाहि, बरहि सेल नित कन्या जानी, बरहि सेल नित कन्या जाहि। हे महाराज, ऐसा वर्णन नारद जी ने किया। क्या कहें कि जिससे इस बेटी का विवाह आपकी होगा, जिसके साथ वो संपूर्ण संसार उसकी सेवा करेगा। और है क्या? जिसकी सेवा संपूर्ण संसार कर रहा है उसके साथ आपकी बेटी का विवाह। ऐसा वर्णन नारद जी किए और यही मन में सोच रहे हमारे साथ अगर विवाह हो जाता तो क्या होता। सारा कुछ देने के बाद मन ही मन सोचने, लेकिन मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं, आज की भाषा में स्मार्ट बोलते हैं। बोले अब सुंदरता की भी व्यवस्था कर लूंगा। सोई वहां से भाग पड़े। कहां गए? सीधे भगवान के पास गए। सरकार, अरे हवाओ नारद जी। बोले कुछ नहीं, आज मैं कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या? बोले एक ही चीज मांग रहा हूं। बोले क्या? हे सरकार, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दो। यदि दास्यसि रूपम तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवा, त्वदरूपम सा विना कंठे जयमाला। हे प्रभु,
यदि आप अपना रूप मुझे दें तो निश्चित ही मैं उस प्राप्त कर लूंगा उस। अरे नारद जी किसे प्राप्त कर लोगे? बोले विवाह कर लूंगा। अच्छा, तो मन में आप विवाह की बात आती? बोले हाँ। भाई नारद जी कितने चालाक हो, हमारा रूप लेकर जाओ और विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे? सरकार अपनी सुंदरता मुझे, क्योंकि सरकार आपके रूप के बिना तो वह मेरे गले में जयमाल डालेगी, इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोही, हो आन भांति नहीं पाऊं कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहे अपना रूप मुझे दो, स्वरूपम देहि में नाथम सेवकोहम प्रियस्तवा। हे सरकार मुझे विवाह करो। लेकिन सरकार मैं एक ही निवेदन आपसे लास्ट में कर रहा हूं। बोले क्या? आप वैसा ही कार्य करना जिसमें हमारा हित हो। जय ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, हो करहु सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपना रूप नारद जी को देने जा रहे हैं और नारद जी यही मांग रहे हैं। लेकिन जो लास्ट में नारद जी बात कहते हैं वो बड़ी प्यारी है। जय वेदनाथ हो हित मोरा। तो भगवान नारायण ने नारद जी का हित ही किया, अनहित नहीं किया। अगर पिताजी प्यार करते हैं बच्चे से तभी तो बच्चे को डांटते हैं। और आज नारद जी के साथ जो व्यवहार किया अद्भुत। तो भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर की जगह क्या बनाया? बंदर बना दिया। सुंदर नहीं, अभी तो बंदर बना दिया। और नारद जी को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, चल पड़े। इधर भगवान शंकर के दो गण भी आ गए। भगवान शंकर ने भेजा जाकर के देखते रहो ना कि नारद जी के साथ क्या क्या हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ही रहना, ऑपरेशन कैसे हो रहा है जरा देखना। चीड़ा फाड़ा, बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन। ऑपरेशन भी तो कई प्रकार का। आज तो कंप्यूटराइज ऑपरेशन होता है। महाराज किसी को पथरी हो जाए ना, क्यों मारे, तो वो तो नॉर्मल ऑपरेशन करके पूरा एक एक अणु सब खींच लेते हैं। हाँ, तो शंकर जी ने दो गणों को भेजा जाकर के देखना ऑपरेशन छोटा वाला है कि बड़ा वाला है। वो भी आ गया। स्वयंवर चल रहा है उस नगरी में शीलनिधि राजा जी के यहाँ। अब शिवगण भी जो है ब्राह्मण रूप धारण करके आए। नारद जी को देख करके मन ही मन मुस्कुराए। नारद जी भी पहुंच गए। शिवगणों ने शुरू किया प्रशंसा। पश्य नारद रूपम ही विष्णु रिव महोत्तम, मुखम तो वानर सेवा विकटम चा भयंकर। भयंकर रूप धारण की हुई नारद जी लाइन में बैठे हैं कि वो शीलनिधि की बेटी विश्वमोहिनी ऐसा निर्णय लिया गया है कि जिसके गले में वो जयमाला डाल देगी उसी के साथ उसका विवाह। बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं लाइन में। तो नारद जी भी आकर एक लाइन में खड़े हो गए कि भगवान का रूप लेके आए हैं, निश्चित मेरे ही गले में जयमाला पड़ेगा। क्या बात। अब नारद जी खड़े हो रहे पर वो नारद जी की तरफ तो देख ही नहीं। भगवान शिव के गण दौड़े दौड़े नारद जी के
इस बगल से खड़ा हुआ और दूसरा इस बगल से खड़ा हुआ। क्या गजब लग रहे हो महाराज। नारद जी से कह रहे हैं क्या गजब है, क्या गजब डेकोरेशन आपका, कितने सुंदर आप दिख रहे हो ना। कारही कूटना रही सुनाई हो नीक दीन हरि सुंदर का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अढ़नपुर वाले राम सिया राम जय जय राम भी बोलने में शर्माते हैं। हाँ यार, अगर नहीं शर्माते तो हमारे साथ बोलो। रीझहि राज कुंवारी छवि देखी इन्हीं बरही हरि जानी बिसे। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अभी आवाज बराबर नहीं, एक बार पुनः इस स्वर में बोलिए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। माताएं तो इतनी धीरे बोल रही, उनकी आवाज तो कहीं तक स्वयं सुन पा रही हो नहीं। हो सकता हो आप वाला गीत हम नहीं गा रहे हैं इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं, आप वाला गीत भी हमें मालूम है, हम वो भी सुनाएंगे आप। लेकिन पहले ये आप गुनगुनाओ। क्या? राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो शिवगण भी कूट कर रहे हैं, किंतु नारद जी समझ नहीं पा रहे। अब नारद जी से कहा तनिक आगे होकर के खड़े हो, तभी आपको देख पाएंगे वो देवी जी। नारद जी आगे खड़े हो, देवी जी ने देखा नहीं, आगे निकल। अरे हमारी तरफ इसने देखा क्यों नहीं? अरे महाराज आप भी पीछे खड़े रहते, ने कहा कि चलो दूसरी लाइन। और नारद जी दौड़ करके दूसरी लाइन में खड़े हुए, महाराज उस विश्वमोहिनी ने उस लाइन का ही परित्याग कर दिया। चूंकि नारद जी को देखते ही क्रोध आ रहा है, चूंकि सुंदर तो है नहीं, बंदर दिख रहे हैं। मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते। तो जिस भक्ति में नारद जी हैं, उस भक्ति में श्रीमती विश्वमोहिनी जाहिर है। और इतने में ही भगवान विष्णु ही राजकुमार का वेश धारण करके वहां प्रकट हुए, और विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के ही गले में वरमाला पहना दी, तथा विष्णुमोहिनी को लेकर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो। तामादाय ततो विष्णु राज रूप धर प्रभु अंतर ध्यान मगालाप स्वस्थानम प्रययो। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नृप समाज सब भयो निराशा। नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन ले गए दुल्हन ले दुल्हन ले गए दुल्हन ले गए दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नृप समाज सब भयो
मुखम को अपने टच स्पर्श किया, हमारे मुख में ऐसा क्या है? शिवगणों ने गाए बाबा जाकर के जल की छाया में अपने मुख को तो देखो। और जो बाबा जाकर के जल में अपने मुख को देखते हैं, मुखम ददर्श मुकरे शिव माया विमोहिता, और अपने मुख को जो देखा भयंकर क्रोध, इतना क्रोध आ गया नारद जी महाराज को कि क्या कहें। और उस क्रोध से डर से भाग पड़े वो दोनों शिवगण, और इतने क्रोध में ऐसो श्राप दे दिया नारद जी ने, किधर भागते हो? भवेताम राक्षसो विप्र वीर्यजो तदाकृति। एक कहता है अरे रुको रुको रुको, नारद जी नाराज हो गए, बहुत श्राप दे रहे हैं, अब क्या होगा? बोले रुक जाओगे तो 2-4 और हो जाएगा, इसलिए चलो। श्राप दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम हिस्सो ले हो फल बहुरे हंसो मुनि को। हमारा जो आपने मजाक किया है इसका परिणाम भुगतो। और वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आतंक मचाया, और वही दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आतंक मचाया, और वही कंस और शिशुपाल इत्यादि बन करके आतंक मचाया, और तीनों बार भगवान को आकर के उनका कल्याण करना पड़ा। लेकिन अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ है। सोच रहे हैं कि मैं नारायण को श्राप दूंगा। फरकत अधर कोप मनमाही, शपथ चले कमलापति पाही, देहु श्राप की मरी हो जाए, या तो श्राप दूंगा आज नारायण को, या आत्महत्या कर लूंगा। जगत मोरी उपहास कराई, सारे समाज उन्होंने हमारी बदनामी कराई। चल पड़े भगवान नारायण के दरबार की ओर, लेकिन भगवान की महिमा देखो, बीच में ही प्रकट हो गए। और जो नारायण प्रकट हुए सो महाराज कितनी बड़ी बड़ी बात कही। हे हरे त्वाम महादुष्ट, हे हरि तुम महादुष्ट हो, कितनी बड़ी बात हो। नारद जी बोल रहे, हे हरे त्वाम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परवत्साहम न सहसे मायावी मलिनाश, मोहनी रूप मादाया कपटम कृतवान पुरा। हर जगह तुम्हारी कपट की आदत गई नहीं, छल की आदत गई नहीं, तुम एक नंबर के दुष्ट हो। हे हरि सुन लो मेरी बात। और क्यों ना दुष्ट रहो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सो। अरे आप स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई ही नहीं, जो मन में आ रहा वही करते जा रहे हो। नारद जी का क्रोध बढ़ता गया, अंत में उन्होंने भगवान को भी श्राप दे दिया। क्या कहा कि बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोए तनु धरहि श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारा। हमें बंदर बनाया है, एक बंदर ही आपकी सहायता करेगा। और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। राम वो भगवान डर गए कि ऐसा भी ना करे कि हमारा भी विवाह वाला श्राप दे दे कि जाओ तुम्हारा भी नहीं होगा। तब नारद जी ने क्या कहा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। बोले बस 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 आनंद आ गया हमारा, चलो शादी तो हो जाएगी, बाकी बिरह तो देखा जाएगा आगे पीछे, लेकिन शादी में रोक टोक। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे ही भगवान अपनी माया को दूर करते हैं सो नारद जी को सब ज्ञात होता है। नारद जी मन ही मन कहते सोचते हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। सो भगवान समझाते हैं नारद जी हमारी इच्छा के बगैर तुमने कुछ भी नहीं किया, सब हमारी इच्छा थी सो आपने किया है। और बोले हमें अब हम क्या करें जो मुझे शांति मिले, क्या करें। सो भगवान बोल पड़े कि त्वं स्वसंशयं सर्वं गायन संग
शंकर सद्यश सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। नारद जी, तुमने भगवान शंकर से ईर्ष्या की है, इसलिए आप जाकर के शंकर भगवान के शत नाम का पाठ कीजिए, तभी आपके हृदय में आपको शांति मिलेगी। बोले कैसे? जपहु जाय शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत विश्राम। नारद जी, सांब सदा शिव भक्त्या भज नित्यम महापरम। आप नारद जी वहीं से आए और बड़े सुंदर तरीके से भगवान का भजन कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823